Hello everyone, warm welcome to my channel Commerce by Vinamrata. Today's topic is how to study commerce to score better. कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कैसे करेंगे या आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके, आपका काफ़ी अच्छा कमांड रह सके कॉमर्स के सारे पेपर्स पे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें आपको पढ़ाई के समय ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपका जो परसेंटेज है, जो ओवरऑल टोटल स्कोर है वो अच्छा हो, वो काफ़ी ज़्यादा आप स्कोर कर सकें और साथ ही साथ आपको डीप नॉलेज हो अपनी सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करा है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो भी स्ट्रीम लिया है, हम यहाँ पर ऑब्वियसली कॉमर्स की बात करेंगे, बट मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि जो भी स्ट्रीम आपने लिया है उस स्ट्रीम में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। लाइक स्ट्रीम लेने के बाद फिर आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि I should have taken science or I should have taken arts or I should have taken commerce like that. जो स्ट्रीम आपने सेलेक्ट कर लिया वो स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, उसमें अपना इंटायर फोकस एंड डेडिकेशन दीजिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, थॉरो स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन दैट स्ट्रीम, पर्टिकुलर स्ट्रीम। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें कॉमर्स की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करूँगी। पॉइंट नंबर 1, रेगुलर स्टडीज़। ठीक है, जो भी आपका स्टडी पैटर्न है, कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मेरी या किसी और की स्टडी पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी आपका स्टडी पैटर्न है, आप बस उसमें कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, अगर आप दिन में 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ाई करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आज आपने 4 घंटा पढ़ाई किया, उसके बाद आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं किया, फिर उसके बाद आपने 8 घंटा पढ़ाई किया। ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने में आपको हेल्प नहीं करेगा। वंस इन अ वाइल टेकिंग अ ब्रेक इज़ ओके, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, रेगुलरली पढ़ाई कीजिए। अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई आप डेली कीजिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस या ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, बट इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि बाकी के सब्जेक्ट्स को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर आप क्लास 11th कॉमर्स में हैं तो मेनली जो आपके पेपर्स हैं वो अकाउंट्स होंगे, BST होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे और इंग्लिश होंगे। इसके अलावा भी ये बेस्ट 4 के मार्क्स जुड़ते हैं। इसके अलावा भी फ़िज़िकल एजुकेशन वगैरह होते हैं, IT वगैरह होते हैं, वो सारे भी पेपर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अकाउंट्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप डेफिनेटली उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बट BST, इंग्लिश या इकोनॉमिक्स, ये 3 पेपर्स को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि इसे आप कभी वंस इन अ वाइल पढ़ लेंगे, कभी कभी पढ़ लेंगे, या एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से आप पढ़ना शुरू करेंगे। वो बिल्कुल भी सही पैटर्न नहीं है पढ़ाई का। अगर आप दिन में 3 घंटा पढ़ते हैं, उसमें से 2 घंटा आप अकाउंट्स बनाते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप 1 आवर जो है वो थ्योरी पेपर्स को दे रहे हैं। ठीक है, बिकॉज़ आप खुद से इस चीज़ को समझिए। अगर आपने अकाउंट्स में 95 प्लस स्कोर किया, बट BST, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन पेपर्स में या किसी एक पेपर में थ्योरी होने की वजह से आपने उतना ध्यान नहीं दिया, आपको लगा बहुत इजी पेपर है, इसे तो थोड़ा बहुत भी पढ़ के हम लोग निकाल लेंगे, और उसमें आपका 60s या 70s में मार्क्स आता है, तो सिर्फ एक पेपर में 90s में मार्क्स लाने से आप परसेंटेज को बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। आपका परसेंटेज जो है वो इन थ्योरी पेपर्स में कम मार्क्स आने की वजह से वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और थ्योरीज़ में ऐसे भी स्कोर करने के लिए आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। डिटेल्ड नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन होना चाहिए थ्योरी में। इसी से रिलेटेड मेरा थर्ड पॉइंट है, जब भी आप थ्योरीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली मैं बिज़नेस स्टडीज़ की बात करूँगी, तो कभी भी रोट मेमोरी पर ध्यान ना दें। रोट मेमोरी का मतलब होता है सिर्फ वर्ड टू वर्ड, जो बुकिश लैंग्वेज होता है उसमें रटना, उसमें याद करना। ठीक है,
देखिए होता क्या है कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो रूट मेमोरी की है वो ये होती है कि आप वर्ड टू वर्ड याद करेंगे एंड योर ब्रेन इज़ नॉट अ कंप्यूटर। आप वर्ड टू वर्ड उस चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे। आप थरली पढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंज्यूमर चैप्टर पढ़ना शुरू किया, आप सारा कुछ पढ़िए उसे, आपको सारा चीज़ पढ़ने के बाद समझ में आ गया, उसे अपने लैंग्वेज में आप नोट्स बना लीजिए, उसे समझकर पढ़ाई कीजिए। अगर आप समझकर पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन देने में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बिकॉज़ आपने पॉइंट्स रटा नहीं है, वो आप समझ चुके हैं। तो वहाँ पर अगर आपको वो पार्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा है तो उसकी सेम मीनिंग से कुछ और वर्ड भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और सारे एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स भी आपको यही प्रेफर करते हैं कि आप बुकिश लैंग्वेज में ना लिखकर अपने लैंग्वेज में लिखें। यूज़ योर ओन वर्ड्स, ठीक है। 4th पॉइंट, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और या तो आप समझ के उसे लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखने का प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना चाहिए बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आपको पता भी चलेगा। और जब आप किसी चीज़ को लिख कर पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। तो आप अपने आंसर को पॉइंटर्स में दें, मतलब पॉइंट्स में अपनी जो नोट्स से ही, जब आप नोट्स बना रहे हैं तब से अब यही आदत डालें कि आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखें। कहानी की तरह, लिटरेचर की तरह ना लिखें। पॉइंट्स में आंसर देने से क्या होता है कि वो काफ़ी पेपर की काफ़ी क्लैरिटी और प्रेजेंटेशन में काउंट करता है। लिटरेचर फॉर्म में ऐसा भी कोई पढ़ना नहीं चाहता। अगर आप पॉइंट्स में देंगे तो वो एक हाईलाइट होता है बहुत अच्छे तरीके से, और वो आपको अच्छा मार्क्स लाने में एक लैडर का काम भी करता है। तो पॉइंट्स में आंसर दें, जो भी चीज़ आपको लिखना है वो पॉइंट्स में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड या इम्पॉर्टेंट सेंटेंस या इम्पॉर्टेंट डेट या इम्पॉर्टेंट सेक्शन, उसे अंडरलाइन कीजिए ताकि स्पेशल डबल अटेंशन जाए वहाँ पे। ये आदत आप नोट्स बनाने के समय से अगर डालेंगे तो आप एग्ज़ामिनेशन में भी इसी तरीके से अपना पेपर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इकोनॉमिक्स की नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के बारे में, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स है उसमें आप एडम स्मिथ के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को अंडरलाइन कीजिए। जब आप बता रहे हैं कि एडम स्मिथ की बुक के बारे में बता रहे हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, तो ये बहुत सेलेक्टेड चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, उसे वहाँ पर अंडरलाइन कीजिए। इसी तरीके से कोई डेट या कोई सेक्शन के बारे में आप बता रहे हैं तो उसे आप वहाँ पर उस टाइम पे अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि बहुत ज़्यादा बुक्स को रेफ़र करने की बजाय आप रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जर्नल बना रहे हैं, फाइनल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप 2 to 3 मंथ्स में सारे क्वेश्चंस NCERT या कोई भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करें, उसके सारे क्वेश्चंस को आपने बना लिया, ठीक है। तो आप रिवीजन कीजिए एक बार। सिर्फ अगर आपने अकाउंट्स में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है वो आपने सिर्फ एक बार सॉल्व कर लिया, दैट डजंट मीन कि एग्ज़ामिनेशन के लिए आप फुली प्रिपेयर्ड है। एग्ज़ामिनेशंस में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप रिवीजन करेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होगा, आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होगी उस चैप्टर पे, उस सब्जेक्ट। मंडे टू फ्राइडे आपने जो कुछ भी पढ़ाई करी प्रैक्टिकल पेपर्स और थ्योरी पेपर्स में, सैटरडे टू संडे उसे फिर से रिवीजन करने की कोशिश कीजिए कि पूरे वीक आपने क्या पढ़ा, उसे एक बार फिर से थॉरली या तो पढ़ लीजिए या तो थॉरली रिवाइज़ कर लीजिए। उससे क्या होगा कि वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगी। अगर आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया हो देन उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करने चाहिए। जो भी आपका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट सैम्पल पेपर्स या रिकमेंडेड सैम्पल पेपर्स हैं वो आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। सैम्पल पेपर्स से आपको आइडिया मिलता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं आप। देन उसके बाद क्वेश्चन बैंक वगैरह भी आप रेफ़र कर सकते हैं, उससे भी आपको एक पैटर्न का पता चल जाता है कि प्रीवियस लास्ट ईयर्स में किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या वेटेज है पर चैप्टर क्वेश्चंस पूछने का। बहुत तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने से, एंड जो क्वेश्चन बैंक होते हैं वो रेफ़र करके पढ़ने से।
थ्योरीज़ में बेसिकली जब भी आप आंसर्स दे रहे हो तो किसी एग्जाम्पल के थ्रू आंसर दीजिए। अपने पॉइंट को, जो भी चीज़ आप क्लियर करना चाह रहे हैं, जो भी आपका आंसर है, उसे अपने एग्जाम्पल्स से, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं। अगर आप वहाँ पे अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल से तो वो बेस्ट होता है। ज़रूर उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही कनेक्ट कीजिए। एंड हमेशा अपने आंसर को फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ों से सपोर्ट कीजिए। इससे आपका जो पेपर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल बन जाता है। तो इसकी शुरुआत जब आप नोट्स बना रहे हैं तब से ही ये सारी चीज़ों से कीजिए, तो आपकी हैबिट डेवलप्ड रहेगी। फिर एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आप अकाउंट्स बना रहे हो तो टेबल्स, शेड्यूल्स, फॉर्मेट्स, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बिकॉज़ माइट भी अगर चांसेस ऐसी रहीं कि क्वेश्चंस टफ़ आ गए, आप पूरी तरीके से उसे नहीं बना पा रहे हैं, कहीं पे आके आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलने के साथ साथ आपको फॉर्मेट वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलती है। फॉर्मेट पे, या अगर आपने जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है वो लिखा है तो उस पर भी आपको मार्क्स मिलती है। स्टैट वगैरह में भी टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग और स्पीड के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिख कर प्रैक्टिस करें। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उस टाइम भी लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड जब एग्ज़ामिनेशंस में आपके बस कुछ मंथ्स बचे हैं तो भी आप कुछ क्वेश्चंस लेकर उसका आंसर्स दें। एग्ज़ाम पैटर्न जिस तरीके से होता है, इसीलिए मैंने अभी आपको बोला कि सैम्पल पेपर्स उस टाइम पे आप सॉल्व कीजिए, सेम टाइम पे, 3 आवर्स वाले टाइम पे ही, कि आप कितना स्पीडली लिख पाते हैं, टाइम को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। वर्किंग नोट्स, ये आप स्टार्टिंग से, जब से आपने पढ़ाई करनी शुरू की है कॉमर्स, तब से ये हैबिट डेवलप कीजिए अपने अंदर कि जो भी अकाउंट्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका आप वर्किंग नोट्स ज़रूर से शो करें वहाँ पर। जैसे एक टेबल कह लीजिए, या कहीं पे भी आपने सॉल्यूशन किया, सॉल्व किया, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है वो सॉल्व किया आपने, देन उसके बाद वहाँ पर मार्किंग कीजिए, नंबर 1, नंबर 2, जहाँ पे भी आपने कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सा या कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया है जिसकी डिटेलिंग आपको वर्किंग नोट्स में देनी है, वहाँ नंबर मेंशन कीजिए। नीचे एक बॉक्स बनाइए, हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट्स का, एंड देन वहाँ पे नंबर वन जो आप वहाँ पर सम लेकर आए हैं, जो फिगर लेकर आए हैं आप, उसका कैलकुलेशन आपने कैसे किया वो नीचे आप शो कीजिए। फिर उसी तरीके से सेम एज़ बाकी जो भी आपने वहाँ पर कैलकुलेशंस की है उसकी वर्किंग नोट्स दिखाइए। वर्किंग नोट्स से जो एग्ज़ामिनर है उन्हें क्लैरिटी होती है कि वो सोल्यूशन आपने खुद से किया है, कहीं से कॉपी डाउन। लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा कमांड आपको आएगा, ठीक है, और उतना ज़्यादा आप अलग अलग तरीके की क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसे बना पाएंगे। सेम थ्योरीज़ की भी बात कहूँगी मैं, जितना ज़्यादा आप थॉरो स्टडी करेंगे, शॉर्टकट्स पे मत जाइए। बिकॉज़ अभी जो स्पेशली जो 11th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं, आप एक सब्जेक्ट में, एक फील्ड में, एक स्ट्रीम में अपना करियर बनाने जा रहे हैं, वो वहाँ पर 11th-12th आपका फाउंडेशन स्टेप है, ठीक है। तो अगर अभी आपने बेस को नहीं पकड़ा, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो आगे इन सारी चीज़ों की ही डिटेलिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थॉरो स्टडी कीजिए, लेक्चर्स अटेंड कीजिए क्लास में, अगर आप ट्यूशन्स लेते हैं तो वहाँ पढ़िए, बुक से पढ़िए, नेट से पढ़िए, थॉरो नॉलेज रखिए किसी भी चैप्टर के कंटेंट पे, टॉपिक्स पे, सब टॉपिक्स पे, ये आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू स्कोर बेटर, कैसे आपको कॉमर्स सब्जेक्ट्स पढ़नी चाहिए जिससे कि आप स्कोर कर सकें, बेटर स्कोर कर सकें। आई होप you will find my today's video helpful. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Commerce by Vinamrita. You can also like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and commerce learners. If you have any doubts and queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कॉमर्स से रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे, किस कंटेंट पे आपको वीडियोस चाहिए। मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।